अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 6/11/2020। बाबा कहते बच्चे तुम गॉडली स्टूडेंट बाबा पढ़ा रहे। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो लक्ष्य रखते हैं कि हम स्कॉलरशिप ले। स्कॉलरशिप लेने वाले तो बहुत थोड़े होते, इसीलिए यहाँ भी माला बहुत छोटी बनती है, परंतु लक्ष्य तो रखना पड़े स्कॉलरशिप लेने का, तब तो हम अच्छी तरह पढ़ाई कर सकेंगे ना। फिर बाबा कहते बच्चे बाबा क्या करते हैं? बाबा ऑन ड्यूटी क्या सेवा करते? बच्चों की सर्विस में है बाबा, बच्चों को पढ़ाते हैं बाबा, बच्चों को संभालते हैं, बच्चों का श्रृंगार करते हैं। तो तुम बच्चों को भी बाप समान बनना पड़े। फिर सेवा की युक्तियां भी बाबा अलग अलग मुरलियों के अंदर बताते रहते, पॉइंट्स भी रेडी देते हैं। जैसे आज बाबा कह रहे बच्चे जब तुम समझाते हो या लिखत होती है तो 3 शब्द बाबा ने बताए जो बहुत जरूरी है। पहला है
पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम अक्षर बहुत जरूरी है। वही स्पष्ट करता है कि हम उत्तम पुरुष बन रहे। दूसरा बाबा ने कहा त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति शब्द भी बहुत जरूरी है, जो बाबा के कर्तव्य को सिद्ध करता है। और तीसरा शब्द है प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि खाली ब्रह्मा बोलते हैं तो कोई कोई व्यक्ति का नाम इस दुनिया में ब्रह्मा भी होता है, या तो फिर खाली ब्रह्मा कहने से वो लोग समझते कि ब्रह्मा तो ऊपर है। कहते हैं ना, देवलोक में देवताएं बैठे हैं तो सोचेंगे ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है। पर अगर प्रजापिता बोला, प्रजा का पिता, तो प्रजा के बीच में ब्रह्मा चाहिए, तो जरूर साकार दुनिया में चाहिए। तो ऐसे से शब्द बाबा हम बच्चों को सेवा में याद कराते कि बच्चे ये बहुत जरूरी है। ऐसी कई शिक्षाएं बाबा हम बच्चों को दे रहे। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। सबको सुख का रास्ता बताओ और खुद के लिए स्कॉलरशिप लेने का लक्ष्य रखें और पुरुषार्थ करें। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तो बाबा कहते भक्ति का डर रहता है। अच्छा, भक्ति में क्या डर रहता है? कि गुरु हमको श्राप न दे देवे। बहुत गुरु से डरते हैं, और अगर कोई गुरु की आज्ञा न मानी तो श्राप लग जाएगा। और यहाँ सतगुरु बाबा मिला, उनका डर रखें तो इतना फायदा हो जाएगा। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में डर रहता है। ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे नहीं सकता। सतगुरु भी श्राप नहीं देता। तो बाबा कहते बाबा तो वर्षा देता है, श्राप कौन देता है? रावण। रावण श्राप देता है, बाबा वर्षा देता है। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते, डराते लोगों को। और ज्ञान में तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। कितना बाबा ने हम बच्चों के जीवन श्रेष्ठ ऊंच बना दी। हमारे कर्म कितने महान हो जाते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो। सब कैसे? बैठो मुरली सुनने, आत्मा समझकर। ये पक्का निश्चय करना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमधाम से आती हैं और यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती हैं। आत्मा ही तो पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते हैं कि शरीर पाठ बजाता है, आत्मा निर्लेप है। अब ये तो बड़ी से बड़ी भूल है। उस कारण आत्मा को कोई जानता ही नहीं है। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को आकर आत्माभिमानी बनाना पड़ता है और मेहनत उसमें लगती है। पूरे हम देह अभिमान में भूल जाते, आत्मा को भी नहीं पहचानते। तो बाबा को पहले हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराना पड़ता और आत्माभिमानी बनाना होता।
ये बात कोई नहीं जानता। बाप समझाते हैं कि आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम जन्म 84 और मिनिमम 1-2 भी होते हैं। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इनसे सिद्ध होता बहुत जन्म लेने वाला बहुत ही पुनर्जन्म लेंगे, जो पहले आएंगे वो ज्यादा लेंगे। थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई बीच में आते, कोई अंत में आते, कोई का थोड़ा पार्ट होता, पर ये कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती है, तो भला बाबा को कैसे जानेंगे? आत्मा की बात है ना। और बाप तो आत्माओं का है। कृष्ण तो आत्माओं का बाप हो न सके। कृष्ण को निराकार भी नहीं कह सकते, माता पिता है, जन्म लिया है। साकार में उनको पहचाना जाता है, मोर मुकुटधारी पहचाना जाता। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है। अब ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जो समझते भी हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, बाबा ने समझाया हम आत्मा पहले सो देवता। सो का अर्थ बाबा ने बताया, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण। अभी पतित है, तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाबा आते हैं तब जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाबा आकर पुराने को नया बनाते, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे कि पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, क्योंकि वो पूरे 84 जन्म लेते। तो देवता धर्म वाले जब कलयुग में थे, यानी हम बच्चे ही, तो कौन थे? शूद्र धर्म के थे। फिर बाबा ने ब्राह्मण बनाया। अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली बनकर अभी हम बच्चे ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण कुल में आते हैं। ब्राह्मण कुल की डिनास्टी नहीं होती है, राजधानी नहीं होती है, ब्राह्मण कुल है, डिनास्टी नहीं। ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल की राजाई और न शूद्र कुल की राजाई, राजाई नहीं है, दोनों की राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है, शूद्र धर्म वालों का। तुम ब्राह्मणों का तो कोई राज्य ही नहीं है, नोटेड पॉइंट है। जो शूद्र धर्म वाले कलयुगी मनुष्य, बाबा कहते प्रजा का प्रजा पे राज्य। तुम तो स्टूडेंट पढ़ते हो, बाबा तुमको समझाते हैं ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर आता है संगम युग। इस संगम युग की जैसी महिमा, जो महिमा संगम युग की है, वो और कोई युग में नहीं, और कोई युग की नहीं, कर ही नहीं सकते। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। शब्द क्या याद रखें? पुरुषोत्तम संगम युग।
सतयुग से त्रेता में आते 2 कला कम हो जाती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे? गिरने की महिमा थोड़ी होती है। एक पुरुषोत्तम संगम युग चढ़ती कला, बाकी सारे युगों में थोड़ा थोड़ा गिरते रहते नीचे आते। बाबा कहते गिरने वाले की थोड़ी महिमा होती है। कलयुग को कहा जाता पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, जहां देवी देवताओं का राज्य होता। वो पुरुषोत्तम थे देवताएं, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शुद्र बुद्धि बन जाते, तो कहेंगे पत्थर बुद्धि। कहाँ उत्तम पुरुष थे, हम बच्चे, हम आत्माएं, और फिर कलयुग में आकर शूद्र पत्थर बुद्धि बन गए। कैसे पत्थर बुद्धि बन गए? ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं कि जिनकी पूजा करते उनकी जीवन कहानी कोई नहीं जानते, बस अंधश्रद्धा में करते रहते हैं। बच्चे बाबा बाप का खुद का अगर जीवन ही न जाने तो भला वर्षा कैसे मिलेगा? अब तुम बच्चे बाबा की जीवन को जानते, बाबा ने सारा अपना तंत्र सार अंत हम बच्चों के आगे रखा, पूरा परिचय बाबा ने दे दिया। अब तुम उनसे वर्षा ले रहे हो, बेहद के बाबा को याद करते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते तो जरूर है। बाबा आया होगा तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना, तुम्हारी कृपाते सुख घनेरे क्यों बोलते हैं? तो बाबा कहते जरूर बाबा ने आके दिया होगा, तब तो गायन करते हो। बाबा कहते मैं आया हूं अथाह सुख तुम बच्चों को देने। कितना प्यार कर रहा है बाबा। बाबा कहते मैं क्यों आया हूं? अथाह सुख देने आया हूं तुम बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी तरह रहनी चाहिए। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या बना दिया? पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान देकर बाबा ने हम बच्चों को बनाया स्वदर्शन चक्रधारी। ये टाइटल कभी नहीं बोलो तो हम बच्चे हैं स्वदर्शन चक्रधारी। तो तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम जानते हो हम सो देवता बनते, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी तो हैं तो सही ना, जो अपना जाति ब्राह्मण है उनकी ब्राह्मण कहलाते हैं, और वो कथा करते हैं, मृत्यु पर जाते हैं, जन्म पर जाते हैं, अलग अलग सारे ब्राह्मण होते। तो बाबा कहते ये भी निशानी है, तो ब्राह्मण है तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग ये नहीं जानते कि हमारा धर्म और हमारा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वो कलयुगी है। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने। हम बच्चे ब्राह्मण कैसे बने? डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान, धर्म कर्म से ब्राह्मण, और सबसे ऊंची कोटि के हैं। बाबा बैठ तुम्हारे पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगार करने की सर्विस करते। देखो बाबा क्या नहीं करते हम बच्चों के लिए। शुक्रिया 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 बोलो बाबा को। बाबा कहते मैं तुम बच्चों के पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगार की सर्विस करता हूं। तुम भी हो ऑन गॉडली
सर्विस ओनली। टाइटल याद रखो, अपना धर्म कर्म याद करें। जो बाबा करते हैं वो हम बच्चों को करना है। तो मूव ऑन गॉडली सर्विस ओनली। गॉडफादर भी कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों की सेवा में। ऑलमाइटी अथॉरिटी, निरहंकारी, कहते मैं बच्चे तुम्हारी सेवा में आया हूं, तुमको अथाह सुख दे रहा हूं। बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहते बच्चे अभी घर चलो, चलो सब रेडी हैं, आज लेके जाए बाबा। रेडी? दिवाली नहीं करनी है ना? नो, जरूरत ही नहीं है। चलो एवर रेडी। मनुष्य भक्ति करते हैं किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए। जरूर जीवन में बंधन है, बाबा आकर दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, वो समय अभी आ रहा है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे, अभी भी तो कर ही रहे ना, और करेंगे। खून की नदियां बहेगी। जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होती है, हाय हाय त्राही त्राही। यूरोप वासी यादव भी हैं। बाबा ने समझाया है यूरोप वासियों को यादव कहा जाता। दिखाते पेट से मूसल निकाले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की कोई बात नहीं है, ये ड्रामा बना हुआ जो उन्होंने मिसाइल्स बनाए, अपने वंश का विनाश पहले करेंगे। ड्रामा। बाबा वर्षा देता है, रावण श्राप देता। ये एक खेल बना हुआ है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। जाते ना ये तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि वाले, कि उसका रास्ता क्या। गुरु गुसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं। क्यों? कोई श्राप न दे दे। बाबा के बच्चे बनते हैं ना, और पहले गुरु किया हुआ है, तभी भी कई बच्चे भी डरते हैं, कैसे हम उनको छोड़े। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप तो कोई दे नहीं सकता। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं ना, वो श्राप देते हैं, लोगों को दुखी कर देते हैं। पैसे बहुत कमाते, पैसे चाहिए, ये हम रास्ता बताएंगे, इतने पैसे चाहिए। भगत लोग ये काम नहीं करते। अभी तो और जमाना बदली हो गया, लेकिन बाबा कहते जो भगत होते हैं ना, वो ये काम नहीं करते। ये काम ज्यादा करके रिद्धि सिद्धि वाले, तंग करने वाले। बाबा ने ये भी समझाया है संगम के साथ। अभी देखो बाबा सीधा सेवा की पॉइंट पर आ गए। संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, और प्रजापिता अक्षर भी जरूर लिखना है। 3 शब्द बाबा ने बता दिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा नाम बहुतों का है। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे कि साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो ये समझेंगे कि प्रजापिता तो यहां होना चाहिए, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता। फिर विष्णु को दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला,
विष्णु को तो दिखाते ब्रह्मा की नाभि से निकला, बच्चों को भी ज्ञान मिला। नाभि की तो कोई बात नहीं ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते बाबा ने बताया। सारे चक्र का ज्ञान तुम चित्रों के द्वारा समझा सकते हो, इसलिए कई चित्र बने तो बाबा कहते हैं उनके द्वारा समझाओ। बिना चित्र समझाने में मेहनत लगती है, चित्र नहीं है तो समझाने को मेहनत है, चित्रों से मदद मिलती, सहज समझ सकते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्कर लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए। शुरू में जब भट्ठी बनी ऊपर से नाम पास होकर आए, 300 350 जो भी यज्ञवत्सव थे, कितने अच्छे अच्छे नाम बाबा ने रखे। जब भट्ठी बनी तो नाम दिए, फिर उसमें से कितने चले गए। पार्ट ऐसा था ड्रामा में, कईयों का चले गए। इसीलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं होती, भरोसा नहीं ना। सुबह बाबा कहते, शाम को भूल जाते, चले जाते, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर। ग्रहचारी भी बैठती, कईयों पे ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जवेरी था ना। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। बाबा का बहुत बड़ा बिजनेस उस समय का, बहुत बड़ा जौहरी। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है ना, अनुभवी रथ है, माला बनाते थे। ब्राह्मणों की माला ना पिछाड़ी में बनती है, जब रिजल्ट आउट होगा। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण करके देवता बनते, फिर सीढ़ी नीचे उतरते, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से हम ये निकाल सकते हैं, तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तो फिर दूसरे धर्म वाले आते, आधा कल्प एक धर्म। तो माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से। हम बाबा अपना अनुभव सुना रहे, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पे रखा जाता है कि कोई हिले नहीं, फिर सुई में डाला जाता है। कहाँ ठीक न बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। ये तो बहुत बड़ी माला है, कितनी बड़ी माला है तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते नहीं दुनिया के लिए। हमारी माला भी तैयार हो रही है। बाबा ने समझाया है स्लोगन बनाओ। देखो बाबा सब प्लान करके देता है, कैसे सेवा करें। स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते वो आकर के समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, ये स्लोगन है। स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को, बाबा कहते हैं ऐसा स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए दूसरों को। बाबा युक्तियां तो बहुत ही बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है, तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिला है। इस ड्रामा के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी? हम बच्चों की, हम ब्राह्मणों की। हीरो हीरोइन का पार्ट मिला है, हीरे जैसा तुम बनते हो। फिर 84 का चक्कर लगा, कौड़ी मिसल भी बन जाते। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिला तो कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते?
अब लास्ट जन्म घर जाना है, कौड़ियों की पिछाड़ी समय नहीं देना है। अच्छा, बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो, घर मत संभालो, परिवार का ध्यान मत रखो। जितनी आवश्यकता है श्रीमत अनुसार आप धन को कमाओ, परिवार को संभालो, बाबा के यज्ञ को संभालो। ऐसे नहीं कि कोई घर बार छोड़ना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण धारण करो, तो तुम हीरे जैसे बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था, डायमंड। ये है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को कौन सा एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण। तो इस चित्र की बहुत इसको महत्व देना है। हर एक के घर में बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का चित्र चाहिए। बैज में भी लक्ष्मी नारायण का चित्र, पर्स है, बहुत कुछ साधन निकले, उसमें भी हम ये लगाकर सेवा कर सकते। और बार बार देखने से सबसे पहले तो हमें अपना लक्ष्य याद रहेगा, और लक्ष्य याद रखने से याद आएगा दैवी गुणों को धारण करना है। तो अपनी चेकिंग करेंगे, हम कहाँ तक देवता बने, कहाँ तक दैवी गुणों को धारण किया। तो बाबा कहते इस चित्र का वैल्यू बहुत है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, प्रदर्शनी में, म्यूजियम में। विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? प्रजा बनानी है, राजा बनना है, तो सेवा करनी होगी। भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद कोई विरले पाते हैं। ज्ञान तो बहुत सुनते, लाखों बाबा के बच्चे। बाबा कहते स्कॉलरशिप कितने बच्चे लेते, माला भी इतनी छोटी बनती। तो बाबा कहते ऊंच पद तो थोड़े पाते, उनके लिए कहा जाता कोटों में कोई। एक तो बाबा को पहचानने वाले कोटों में कोई, फिर स्कॉलरशिप लेने वाले और कोटों में कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं, समझो 40-50 बच्चे स्कूल में हैं, क्लास में, उसमें कोई एक ही स्कॉलरशिप लेता, कोई थोड़ा प्लस में आता है तो उनको भी दे देते हैं। ये भी तो यहाँ ऐसे है, प्लस में बहुत है, 8 दाने हैं वो भी नंबरवार। पहले पहले वो राजगद्दी पे बैठते हैं, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र नंबर 1 है, उनकी डिनास्टी चलती, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदलता। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते, याद करा दिया बाबा ने। कल्प पहले भी बाबा ने समझाया था, ऐसे नहीं कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपियां नहीं होते, न उनको ज्ञान सिखाया जाता। इस समय की बात है, वो तो सत्युग का प्रिंस है, वहां कैसे वो राजयोग सिखावे, पति से पावन बनावे। अब तुम अपने बाबा को याद करते हो, बाप फिर टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूलते नहीं है, बाप को बच्चे नहीं भूलते, गुरु को भी नहीं भूल सकते। तो 3 संबंध दे दिए जो कभी भूलते नहीं, और हम बच्चे बाबा को भूल जाते, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। बाप तो जन्म से ही होता है ना, और टीचर फिर 5 वर्ष के बाद मिलता है स्कूल में, और गुरु वानप्रस्थ में करते।
जन्म से गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं। गुरु की गोद लेकर भी कई दूसरे दिन मर जाते, तो फिर गुरु क्या करते? गाते हैं ना, सतगुरु के बिगर गति नहीं, सतगुरु को छोड़। फिर वो गुरु को गुरु कह देते हैं। गुरु तो ढेर है ना। बाबा कहते बच्चे, तुम्हें कोई देहधारी गुरु करने की जरूरत ही नहीं। अब क्यों करेंगे गुरु? तुम्हें किसी से कुछ भी मांगना भी नहीं है। क्यों? दाता ने हमको सब कुछ दे दिया। अब मनुष्य आत्माओं से कुछ नहीं मांगना है। इसीलिए कहावत है, कौन सी? मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें दूसरे जन्म के लिए। वो ईश्वर के अर्थ दान पुण्य करते तो उनका रिटर्न इस पुरानी सृष्टि में अल्प काल के लिए मिलता, एक जन्म के लिए। और यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता नई दुनिया में 21 जन्मों के लिए। कितना फर्क हो गया। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो तब आवे जब अर्पण करेंगे, तब तो मिलेगा। प्रभु को कोई जानता ही नहीं तो फिर गुरु को पकड़ लेते हैं। कैसे जाएं गुरु भगवान के पास? समझते गुरु करेंगे वो हमको रास्ता दिखाएगा। धन आदि क्या करते? गुरु के पास अर्पण कर देते। वारिस नहीं होता है ना तो भी सब गुरु को दे देते। कई लोग ऐसे ट्रांसफर करते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देता नहीं। बाबा समझाते हैं, मैं हूं गरीब निवास। बाबा कौन है? गरीब निवास। इसलिए मैं आता हूं भारत में, तुमको आकर विश्व का मालिक बना देता हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है सबको मालूम है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट किया, प्राप्ति हुई एक जन्म, वो भी अल्पकाल। यहाँ डायरेक्ट कर रहे, प्राप्ति 21 जन्म। वह जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हम ईश्वर अर्थ अर्पण करते। सब बेसमझी। तुम बच्चों को भी समझ मिली तो तुम बेसमझ से समझदार बन गए। बुद्धि में ज्ञान है। बाबा तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो कैसे? दादा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। दादा भी तो उनसे वर्षा लेता। वर्षा देने वाला एक शिव बाबा, उनको याद करना है। बाबा कहते बच्चे, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ। फिर वो फरिश्ता बन जाते ब्रह्मा बाबा। अचानक फिर बाबा बैज की बात बताते। बैज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा बैज को छाती से लगा के रखो, इतना बैज वैल्यूएबल है। तुम्हारा ये सब अर्थ सहित बैज बनाएंगे। ये तो जियेदान देने वाला चित्र है। बैज है जियेदान देने वाला। इनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं। और बाबा को हमेशा ना बड़ी चीज पसंद आती है। देखो हर मुरली में बाबा कहते बड़े बड़े चित्र, बड़े बड़े अक्षर दूर से दिखाई देवे और लोग पढ़े, उनकी तीसरी आंख खुल जाए। इतना क्लियर स्पष्ट लिखो। तो बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को
माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सहारे पहला, बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। हाँ, समझदार बनो। अभी समय आ गया, अभी अर्पण करेंगे तो बाबा स्वीकार करता है। थोड़े समय के बाद हम देंगे, बाबा स्वीकार नहीं करेगा। ये भी हम ध्यान पे रखें। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। दूसरा, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगार करने की सर्विस करते, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। वरदान है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले, जो भी बाबा के खजाने, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सरकार भी बजट बनाती है ना। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से चल नहीं सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं तो सेंटर चल नहीं सकता। घर में मान लो 20,000 टोटल आते तो हिसाब रख के घर चलाते हैं ना, तो घर बराबर चलता। ऐसे बाबा कहते इकोनॉमी सीखनी होगी। तो वो तो हद की प्रवृत्ति हो गई, ये बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करो संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या हम एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उस अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। सीखना पड़ेगा, नहीं आता है तो, पर बहुत जरूरी है। स्लोगन है, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह तो हर एक को चाहिए ना, तो बाबा कहते स्नेह के खजाने से जितना चाहिए स्नेह ले लो, सभी को स्नेह दो और स्नेह लो। अच्छा, ओम शांति। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज। प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा